दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपकी क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है, ठीक है। कह रहा है तथा दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उतने ही समय में मतलब t घंटे में ही, ठीक है, जितना पहले समय में जितने जितने समय में पहला व्यक्ति करता था उतने ही समय में, ठीक है। कह रहा है कि उतने ही समय में, कह रहा है दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उतने ही समय में मतलब t घंटे में कुछ दूरी तय करता है, ठीक है। कह रहा है दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि बताइए दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो हम सोल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व जब हम करेंगे तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा और उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, जिससे हम बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में सोल्व कर सके, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक व्यक्ति है जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में कुछ दूरी तय करता है। दोस्तों दो व्यक्ति है, उनमें से जो पहला व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है। कितने? t घंटे में कुछ दूरी तय करता है। दोस्तों दो व्यक्ति हैं, दोनों में से पहला जो व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दूसरा जो व्यक्ति है वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो व्यक्ति है वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उतने ही समय में मतलब पहला व्यक्ति जितने समय में तय कर रहा था उतने ही समय में हो गया। हाँ, कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति जो y है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उतने ही समय मतलब t घंटे में हो गया। हाँ, कह रहा है उतने ही समय में कुछ दूरी तय करता है। दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है। कह रहा है कि बताइए दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? कह रहा है बताइए दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों पहला व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे तक कुछ दूरी तय करता है। दोस्तों पहला व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से t घंटे में कुछ दूरी तय करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उतने ही समय मतलब t घंटे में ही कुछ दूरी तय करता है। कह रहा है कि बताइए इनकी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग निकाल भी चुके होंगे, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पहला व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा था, हो गया, ठीक है, और t घंटे में उसने दूरी तय कर ली है, हो गया। तो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलते हुए t घंटे में उसने दूरी तय कर ली है, तो t घंटे में उसने कुल कितनी दूरी तय की होगी? कोई देखिए, व्यक्ति की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चल सकता है व्यक्ति। इस प्रकार देखा जाए तो t घंटे में उसने xt किलोमीटर चला होगा। मतलब देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो है t घंटे में कुल मिलाकर xt किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। कितने किलोमीटर दूरी तय किया होगा? कहोगे 80 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, कहोगे हाँ, और t घंटे में उसने दूरी तय कर लिया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलते हुए t घंटे में उसने दूरी तय की है, तो कितनी दूरी तय की है? कहोगे देखिए दूसरा व्यक्ति जो है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यही है कि जो दूसरा व्यक्ति है 1 घंटे में y किलोमीटर चल सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो t घंटे में उसने yt किलोमीटर चला होगा। हाँ, yt किलोमीटर चला होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि भैया पहला व्यक्ति जो है t घंटे में xt किलोमीटर की दूरी तय की है, और दूसरा जो व्यक्ति है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से yt किलोमीटर दूरी तय की है। हाँ, तो ये क्या आ गया? हो गया इनके द्वारा तय की गई दूरी आ गई। हाँ, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि बताइए इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। हमसे कह रहा है कि बताइए इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या है। तो अनुपात निकालने के लिए हमें इन दोनों को इनके द्वारा तय की गई दूरियों को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। जो चीज को मैंने उससे डिवाइड करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करूंगा तो t से t कैंसिल हो गया। हाँ, t से t कैंसिल। तो क्या निकल कर आया? इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या निकल कर आया? इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात निकल कर आया x
एक्स अनुपात वाई आया, एक्स अनुपात वाई आया। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात एक्स अनुपात वाई आया। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ, जो दोस्तों जो चीज हमसे पूछा गया था हमने उस चीज को बता दिया यहाँ पर, ठीक है। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था उस चीज को तो हमने बता दिया, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ से प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, तो आइए हम कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, पहला व्यक्ति किस स्पीड से दूरी को टी घंटे में तय किया था? तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार बताइए, दूसरा जो व्यक्ति है टी घंटे में किस स्पीड से दूरी को तय किया था? तो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मैंने कहा ठीक है। मतलब देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो है दूरी को एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था, और जो दूसरा व्यक्ति है उसने दूरी को वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था। हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। अगर पहला व्यक्ति एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को तय किया है और दूसरा व्यक्ति वाई किलोमीटर प्रति घंटे, अगर पहला व्यक्ति दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, अगर दोस्तों पहला व्यक्ति एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है और दूसरा व्यक्ति वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है, तो आप मुझे बताइए इन्होंने अगर पहला व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है और दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है, तो आप मुझे बताइए दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए, पहले व्यक्ति की चाल ये है, दूसरे व्यक्ति की चाल ये है। अगर मुझे चालों का अनुपात निकालना है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा एक चीज से। हाँ दोस्तों, दोनों जगह दिख रहा है मुझे किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन, तो किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो गया। अब ये आप नहीं कह सकते हो कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर चालों का अनुपात एक्स अनुपात वाई आ गया है, एक्स अनुपात वाई आप देख रहे हैं कि चालों का अनुपात एक्स अनुपात वाई आ गया है, तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर चाल जो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। आप कह भी सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आप कह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कैंसिल हो गया है। अब जब चाल अनुपातिक वैल्यू में हमें प्राप्त है, तब आप ये नहीं कह सकते कि किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम लेंगे। आप इसे, अगर चाल आ गया है एक्स अनुपात वाई, तो हम कह सकते हैं कि ये पहले व्यक्ति की चाल यदि एक्स मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरे व्यक्ति की चाल जो है वाई मीटर प्रति सेकंड है। अनुपातिक वैल्यू है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ऐसा यहाँ पर फिक्स नहीं है। अगर अनुपातिक वैल्यू जो है चालों का एक्स अनुपात वाई आई है, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात क्या है? एक्स अनुपात वाई है। हाँ, और इनके द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा ठीक है, ये बातें समझ में आ गई हो गया। अब दोस्तों आप गौर से देखिए कि इन दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात क्या है? तो एक्स अनुपात वाई है, और इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है? एक्स अनुपात वाई है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात ये है, और दोनों व्यक्तियों ने समान समय में दूरी तय की है, तो ऐसी स्थिति में उनकी दूरियों का अनुपात क्या होगा? एक्स अनुपात वाई है। मतलब चालों के अनुपात के बराबर ही उनकी दूरी का अनुपात है। हाँ, मतलब चालों के अनुपात के बराबर ही उनकी दूरी का अनुपात है। हाँ, तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अगर एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों यहीं से कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अगर एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तय की गई दूरियों का जो अनुपात होगा वो चालों के अनुपात के बराबर होगा। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की गई हैं, तो ऐसी स्थिति में चालों के अनुपात के बराबर ही दूरी का अनुपात आया है। इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कुछ और नहीं है, इनके चालों के अनुपात के बराबर ही है। चालों का अनुपात एक्स अनुपात वाई था, तो दूरी का भी अनुपात क्या आया है? एक्स अनुपात वाई है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अगर एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन तय की गई दूरियों का जो अनुपात होगा चालों के अनुपात के बराबर होगा। ये बातें समझ में आ गई है? हाँ, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो आइए हम इनके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पहले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन ये जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, यहाँ अधिकतर दौड़ में ही प्रयोग होता है, लेकिन अदर क्वेश्चन में भी इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से कह रहा है कि 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब ए कहता है बी से कि आप दौड़कर 30 मीटर आगे खड़े हो जाइए, उसके बाद हम इस दौड़ को प्रारंभ करेंगे। हाँ, कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 30 मीटर का शुरुआत देता है। ठीक है, पर दोनों ही एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि 30 मीटर शुरुआत दो, तो ए ने बी को 30 मीटर शुरुआत दी,
शुरुआत देने के बाद दौड़ प्रारंभ हुआ, उसके बाद पता चला कि दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर खत्म किया है। हाँ ठीक है। कह रहा है ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ कह रहा है कि ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ थी। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ थी। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ थी। कितने मीटर की दौड़ थी? हो गया 1000 मीटर की दौड़ थी। कितने मीटर की दौड़ थी? हो गया 1000 मीटर की दौड़ थी। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों 1000 मीटर की एक दौड़ थी और उस 1000 मीटर की दौड़ में उस 1000 मीटर की एक मिनट तिरछा हो रहा है पूरा। ठीक है। अब ठीक है। दोस्तों 1000 मीटर की एक दौड़ थी। उस 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 30 मीटर की शुरुआत दिया है। हाँ मान लीजिए दोस्तों ये जो दूरी है वो 1000 मीटर है। मान लीजिए दोस्तों ये जो दूरी है ये 1000 मीटर है। ठीक है। अब कोई दिक्कत तक होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये जो दूरी है वो 1000 मीटर है। 1000 मीटर है। ठीक है। 1000 मीटर है। दोस्तों ये जो 1000 मीटर की दौड़ है इसमें ए जो है बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब बी से कहता है कि आप 30 मीटर आगे जाके खड़े हो जाइए, उसके बाद हम इस दौड़ की शुरुआत करेंगे। दोस्तों ए यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर थे, ए और बी यहाँ पर थे और ए ने बी को क्या कहा कि बी से कहा कि भैया आप 30 मीटर दौड़कर आगे खड़े हो जाइए। ए जो है बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब बी से कहता है ये कि भैया आप 30 मीटर जाकर दूर खड़े हो जाइए, उसके बाद दौड़ को प्रारंभ करेंगे। हाँ मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। अगर दोस्तों 30 मीटर की शुरुआत दिया है तो 30 बी जो है ए के मुकाबले 30 मीटर आगे खड़ा होगा। हो गया हाँ, मतलब यहाँ पर खड़ा होगा। हो गया हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरी दूरी कितनी थी? हो गया 1000 मीटर थी। ये पूरी दूरी कितनी थी? 1000 मीटर थी। हाँ हाँ, ये पूरी दूरी 1000 मीटर थी। हो गया हाँ। दोस्तों ये पूरी दूरी कितनी थी? 1000 मीटर थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। हाँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो 1000 में से अगर मैं 30 मीटर घटाता हूँ तो 970 मीटर आएगा। क्या आएगा? 970 मीटर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ। ये चीजें क्लियर है? हो गया हाँ। दोस्तों ए जो है दोस्तों 1000 मीटर की एक दौड़ थी और उस 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 30 मीटर की शुरुआत दी। ठीक है। अब दोस्तों शुरुआत देने के बाद दौड़ प्रारंभ हुआ। ठीक है। दौड़ प्रारंभ हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है कि 30 मीटर की शुरुआत देने के बावजूद भी 30 मीटर की शुरुआत देने के बावजूद भी दोनों एक ही समय पर दौड़ को खत्म करते हैं। हाँ दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने बी को 30 मीटर की शुरुआत दी है और शुरुआत देने के बावजूद भी दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर खत्म किया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने समय में बी जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, इसका मतलब यही है कि दोस्तों जितने समय में बी यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है उतने ही समय में ए यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है। हाँ दोस्तों ए ने बी को 30 मीटर की शुरुआत दी है, उसके बाद दौड़ प्रारंभ हुआ। दौड़ प्रारंभ होने पर पता चला कि दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर समाप्त किया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने समय में बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है, जितने समय में बी ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है, उतना ही समय ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर जितना समय बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है उतना ही समय ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बी को कितना समय लगा है? कहोगे देखिए बी ने कुल मिलाकर 970 मीटर की दूरी तय की है। मैंने कहा कहोगे देखिए बी की स्पीड देखा जाए तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब देखा जाए तो इस दूरी को बी ने 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया है। मतलब देखा जाए तो 1 मिनट में 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय किया है। तो 970 मीटर की दूरी वास्तव में इतने सेकंड में तय की होगी। तो देखिए बी की स्पीड देखा जाए तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, उसने कुल मिलाकर 970 मीटर की दूरी तय किया है। इस प्रकार देखा जाए तो उसने 970 मीटर की दूरी को उसने इतने सेकंड में तय किया होगा। अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं। जब दोस्तों 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो आप 5 से डिवाइड मत करिए, सीधे 2 से मल्टीप्लाई करिए और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 है, 2 नीम 18, 194 सेकंड आया। 194 सेकंड आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मतलब देखा जाए तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल मिलाकर कितना सेकंड का समय लगा था? 194 सेकंड का समय लगा था। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हाँ दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर खत्म किया। इसका मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में
मतलब इसका मतलब यही है कि जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है। हाँ, अगर बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 194 सेकंड का समय लगा है तो ए को भी कितना समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 194 सेकंड का समय लगा होगा। हाँ, और हमसे पूछ क्या रहा था, भैया हमसे कह रहा था कि बताइए ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं भैया ए को दौड़ करने में कुल मिलाकर 194 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुंच रहा है, 194 सेकंड का 194 सेकंड में पहुंच रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से अच्छे तरीके से सहमत है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में, कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। मतलब बी से कहता है कि भैया आप 5 सेकंड दौड़कर आगे खड़े हो जाइए, उसके बाद हम इस दौड़ को प्रारंभ करेंगे। हाँ, कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए जो है बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। दोस्तों 5 सेकंड की शुरुआत देने के बाद 5 सेकंड की शुरुआत देने के बाद भी क्या हो रहा है, दोनों दौड़ को एक ही समय पर खत्म कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आगे कह रहा है ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा, कह रहा है कि ए को दौड़ करने में कितना समय लगा, कह रहा है कि अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो, बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो। हाँ, ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ थी, क्या थी, 1000 मीटर की एक दौड़ थी। ठीक है दोस्तों, 1000 एक मिनट हो गई दोस्तों, 1000 मीटर की दौड़ थी और उस 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दिया है, 5 सेकंड की शुरुआत दिया है। मतलब ए ने बी से कहा कि भैया आप 5 सेकंड दौड़कर आगे खड़े हो जाइए, उसके बाद हम इस दौड़ को प्रारंभ करेंगे। इसका तो मतलब यही है हो गया। हाँ, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। कितनी दूरी है, हो गया 1000 मीटर है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1000 मीटर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये दूरी मान लीजिए 1000 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों तो ये पूरी दूरी क्या है, 1000 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ए और बी यहाँ पर उपस्थित थे। ए ने क्या कहा बी से, ए ने बी को, दोस्तों ए और बी यहाँ पर उपस्थित थे और उसके बाद ए ने बी को क्या किया, 5 सेकंड की शुरुआत दे दिया, 5 सेकंड की शुरुआत दिया। मतलब कहा कि भैया बी से 5 मीटर दौड़ कर आप आगे खड़े हो जाइए, उसके बाद हम इस दूरी को तय करेंगे। 1000 मीटर की ये जो दूरी है, इस 1000 मीटर की ये जो दौड़ है, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। पहले फिलहाल तो आप 5 सेकंड दौड़कर आगे खड़े हो जाइए। हाँ, मैंने कहा कि अगर ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दिया है तो आप मुझे बताइए कितने मीटर की शुरुआत दिया है। आप मुझे ये मत बताइए कितने सेकंड की शुरुआत दिया है, आप मुझे ये मत बताइए कितने सेकंड की शुरुआत दिया है, आप मुझे बताइए ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दिया। कहोगे देखिए बी की स्पीड देखा जाए तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, क्वेश्चन में कहा है। कहोगे हाँ, बी की चाल तो दिया है। कहोगे हाँ, तो देखिए बी की जो चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब जो बी है 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर सकता है दौड़कर। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर कुल मिलाकर 5 सेकंड की शुरुआत दिया गया है उसे, तो 5 सेकंड में वो कुल मिलाकर दौड़कर 25 मीटर आगे खड़ा हो गया होगा। हो गया हाँ, मतलब देखा जाए तो ए ने कुल मिलाकर बी को 25 मीटर की शुरुआत दिया है। हाँ दोस्तों, बी की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब बी जो है 1 सेकंड में 5 सेकंड दौड़ सकता है, 5 मीटर दौड़ सकता है। हाँ, तो 5 सेकंड पे 5 सेकंड तक 5 सेकंड दौड़कर आगे खड़ा हो गया है तो उसे कुल मिलाकर कितना शुरुआत दिया गया होगा। हो गया 25 मीटर का शुरुआत दिया गया होगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? हो गया। अगर दोस्तों ए ने बी को 25 मीटर की शुरुआत दिया है तो बी जो है वास्तव में ए के मुकाबले 25 मीटर दूरी पर खड़ा होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर है। आप मेरी बात सहमत है? हो गया हाँ। दोस्तों ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दिया है, मतलब 25 मीटर की शुरुआत दिया है। अगर 25 मीटर की शुरुआत दिया है तो बी जो है ए के मुकाबले 25 मीटर आगे खड़ा होगा। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ पर खड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरी दूरी कितनी है? 1000 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 25 है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1000 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो 975 होगी, 975 होगी, 975 मीटर होगी। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा बहुत अच्छी, मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों ए जो है दोस्तों 1000 मीटर की एक दौड़ थी और उस 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दिया है, मतलब 25 मीटर की शुरुआत दिया है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत देने के बाद क्या होता है, दौड़ प्रारंभ होता है। और जब दौड़ प्रारंभ होता है तो पता चलता है कि दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर समाप्त किया है।
दोस्तों दौड़ जो है वास्तव में इसी बिंदु पर तब समाप्त होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों दौड़ प्रारंभ होती है और पता चलता है कि दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर समाप्त किया है। इसका मतलब ये है कि जितने समय में बी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, मतलब इसका मतलब ये है कि जितने समय में बी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, उतने ही समय में ए जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। हाँ। अगर दोस्तों दौड़ शुरुआत होने पर हमें ये पता चल रहा है कि दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर समाप्त किया है, तो इसका मतलब ये है कि जितना समय बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है, उतना ही समय ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है। हाँ, तो आप मुझे बताइए बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है। देखिए बी ने कुल मिलाकर 975 मीटर की दूरी तय की है। मैंने कहा तो देखिए बी जो है इस दूरी को 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 975 मीटर दूरी को वास्तव में इसमें बी ने इतने समय में तय किया होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, अब दोस्तों हमें डिवाइड करना है 5 से, तो आप 5 से डिवाइड मत करने जाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों डिवाइड करने जा रहे हैं? और एक अंक बाद पॉइंट लगा देना आप। हाँ ना, कहोगे हाँ। समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 पंचे 10, जीरो जीरो को भूल जाइए। हमने मान लो कि पॉइंट हमने लगा दिया है, ठीक है। 2 सत्ते 14, 15 के 5 हाथ से लगे 1, ठीक है। 2 नीम 18, 18 1 19, तो ये आया 195 सेकंड। मतलब देखा जाए तो बी ने इस दूरी को 195 सेकंड में तय किया है। हाँ हाँ, ठीक है। दोस्तों दौड़ प्रारंभ हुआ था तो हमें पता चला था कि भैया दोनों ने दूरी को हमें पता चला था कि दौड़ दोनों ने एक ही समय पर समाप्त किया। इसका मतलब यही था कि जितना समय बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है, उतना ही समय ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है। हाँ, अगर दोस्तों बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 195 सेकंड का समय लगा है, तो हम कह सकते हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी 195 सेकंड का ही समय लगा होगा। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे कह रहा था कि ए को दौड़ करने में कितना समय लगा, तो हम कह सकते हैं भैया ए को दौड़ करने में कुल मिलाकर 195 सेकंड का समय लगा है। आपको बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं? हमें इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों अभी को जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, अब उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दोस्तों अभी को जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। हाँ, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दोस्तों कह रहा है ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है। हाँ, कह रहा है ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है। कह रहा है ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। कह रहा है कि एक दौड़ था, उसमें ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी। मतलब ए ने बी से कहा कि आप 60 मीटर दौड़कर आगे खड़े हो जाइए, उसके बाद हम इस दौड़ को प्रारंभ करेंगे। हाँ, कह रहा है कि दौड़ की लंबाई ज्ञात करिए। कह रहा है कि दौड़ की कुल लंबाई ज्ञात करिए अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। कह रहा है कि अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ को खत्म करते हैं तो बताइए दौड़ की लंबाई कितनी है। हाँ, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें सबसे पहले कहा है कि भैया ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, ठीक है। ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, ठीक है। इसे भी हम पहले लिख सकते हैं, पहले लिख के सोल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दौड़ कितने मीटर, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी है, ठीक है। दोस्तों एक दौड़ था और उस दौड़ में दोस्तों एक दौड़ में ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये प्रारंभिक पॉइंट था, ये दौड़ का अंतिम पॉइंट था। हाँ, दोस्तों ए जो है बी को दोनों ए और बी यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन ए ने बी को क्या किया, 60 मीटर की शुरुआत दिया। कहा कि भैया आप 60 मीटर दौड़कर आगे खड़े हो जाइए, उसके बाद हम इस दौड़ को प्रारंभ करेंगे। हाँ, अगर दोस्तों ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दिया है, तो बी जो है वास्तव में ए के मुकाबले 60 मीटर आगे खड़ा हुआ होगा। कहोगे हाँ। ए के मुकाबले देखा जाए तो बी जो है 60 मीटर आगे खड़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 60 मीटर, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर है। अगर 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर है, तो बी वास्तव में देखा जाए तो कहीं यहाँ पर खड़ा होगा। हाँ, अगर दोस्तों बी को 60 मीटर की शुरुआत दिया है ए ने, तो बी जो है वास्तव में ए के मुकाबले 60 मीटर आगे खड़ा हुआ होगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर खड़ा था दोस्तों ए जो है दोस्तों एक दौड़ था और उस दौड़ में ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक चीज शुरुआत में ही दिया था, उस चीज को हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि बाद में उसे सोल्व करेंगे। उसे भी देख लेते हैं क्या कहा था, उसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था, दोस्तों इस क्वेश्चन में शुरुआत में आप पढ़िए, शुरुआत में देखिए क्या कहा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में हमें शुरुआत में कहा गया था कि ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है,
इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब ये है कि अगर कह रहा है ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि अगर 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 कह रहा है ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि अगर बी की स्पीड जो है एक सेकंड में तीन कह रहा है कि ए जो है बी की कह रहा है ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, इसका मतलब ये है कि अगर बी जो है एक सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करता है, तो ए जो है एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, दोस्तों कह रहा है ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, इसका मतलब ये है कि अगर बी जो है एक सेकंड में कह रहा है ए जो है मैंने कहा हाँ कहोगे बी से इसकी तुलना में बी की तुलना में कह रहा है कि ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, इसका मतलब यही है कि अगर बी जो है एक सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करता है, तो ए जो है एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक स्टेप हमें और फॉलो करना पड़ेगा, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए मैं समझा देता हूँ, यही चीज निकल कर आएगा, यही चीज निकल कर आएगा। ठीक है, से किसके साथ लगाया कहोगे? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जिसके साथ से लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें एक ही बात कर रहा है, हाँ यहाँ कह रहा है ए जो है मैंने कहा हाँ बोलिए आगे, कह रहा है कि ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, मतलब देखा जाए तो ए जो है इतना तेज है कहोगे? हाँ, कह रहा है ए जो है मैंने कहा हाँ कहोगे ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, मतलब ए वास्तव में इतना तेज है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगा कहोगे? देखिए ए अपॉन बी की वैल्यू निकल कर आएगा, ए अपॉन बी की वैल्यू निकल कर आएगा 5/3। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कहोगे? नहीं। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि वही चीज तो निकल कर आ रहा है, वही चीज निकल कर आ रहा है जो आपको मैंने बताया। हाँ ना, यहाँ कि अगर बी की स्पीड जो है 3 मीटर प्रति सेकंड है, दोस्तों जो चीज अभी को मैंने आपको सिखाया था वही चीज तो निकल कर आ रहा है कहोगे? हाँ, केवल ये स्टेप हमें फालतू चलना पड़ा है, अगर आपको जानकारी होती तो डायरेक्ट आप ये चीज लिखकर सोल्व कर सकते थे। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी का अनुपात 5/3 निकल कर आया है, इसका मतलब यही है कि अगर बी जो ए है एक सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय कर सकता है, तो ए जो है एक सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय कर सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ए और बी की चालों का अनुपात है, ए और बी की चालों का अनुपात है। अगर ए जो है एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर सकता है और बी जो है एक सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय कर सकता है, तो ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में ए और बी की चालों का अनुपात है। हाँ, ये बातें समझ में आ गई होगी? हाँ, वास्तव में इसका कोई काम नहीं था, मैं पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, जिसके साथ जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जिसके साथ सी लगा रहता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है, और जिसकी बात करता है उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर वाली होती है। बात हो रही थी ए की, तो ए की वैल्यू ऊपर वाली है फ्रैक्शन में, और जो बी की वैल्यू है वो वास्तव में नीचे वाली है। ठीक है दोस्तों, ए जो है अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों ए जो है बी को, दोस्तों एक दौड़ था उसमें, उस दौड़ में ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है, शुरुआत देने के बाद दौड़ प्रारंभ होता है और देखा गया दौड़ प्रारंभ होने के बाद दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर समाप्त किया। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये जितने समय में बी जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, उतना ही समय ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने वाला है। हाँ, दोस्तों दौड़ प्रारंभ, दोस्तों ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है और शुरुआत देने पर पता चलता है कि भैया दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर समाप्त किया है। मतलब क्या कहोगे? मतलब यही है कि बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है, अगर दौड़ एक ही समय पर समाप्त हो रहा है शुरुआत देने के बाद भी, तो इसका मतलब यही है कि जितना समय बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है उतना ही समय ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है। दोस्तों जितने समय में बी ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, उतने ही समय में ए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि भैया बी ने जितने समय में, अगर दोस्तों दोनों ने दौड़ को एक ही समय पर समाप्त किया है, तो इसका मतलब ये है कि जितने समय में बी ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, उतने ही समय में ए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही समय में दो अलग-अलग दूरियां तय की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है वो चालों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ए और बी ने अलग-अलग दूरियां तय की हैं। हम लोग यहाँ अगर ए और बी ने अलग-अलग दूरियां तय की है समान समय में, तो ऐसी स्थिति में इनकी दूरी का जो अनुपात होगा, इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा चालों के अनुपात के बराबर होगा कहोगे? हाँ, चालों का अनुपात देखा जाए तो 5/3 है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात भी क्या होगा कहोगे? 5/3 ही होगा। हाँ, मतलब क्या होगा? मतलब यह है कि ए ने इस दौड़ में कुल मिलाकर 5 मीटर की दूरी तय की थी और बी ने इस दौड़ में कुल मिलाकर 3 मीटर की दूरी तय की थी। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, ए ने कुल मिलाकर 5 मीटर की दूरी तय की थी, हाँ, बी ने कुल मिलाकर दौड़ में देखा जाए तो 3 मीटर की दूरी तय की थी कहोगे? हाँ, तो आप मुझे बताइए इस वैल्यू के माध्यम से बताइए, अगर ए ने कुल मिलाकर 5 मीटर की दूरी तय की है दौड़ में और बी ने कुल मिलाकर 3 मीटर की दूरी तय की है दौड़ में,
तो ए ने बी को यहाँ पर देखकर बताइए, ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी है? कोई 2 मीटर की शुरुआत दी है, 2 मीटर की शुरुआत दी है। लेकिन दोस्तों 2 मीटर की शुरुआत नहीं दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 60 मीटर की शुरुआत दी थी। हाँ, मतलब 2 यूनिट बराबर 60 मीटर की। तो 1 यूनिट बराबर कितने की? 1 मीटर बराबर 30 मीटर की। हाँ, 30 मीटर की। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या है? कहोगे देखिए हमसे पूछा है कि दौड़ की लंबाई क्या है? दोस्तों ए ने जितने मीटर दौड़ लगाई है, दोस्तों ए ने जितना मीटर दौड़ा है, दोस्तों ए जो है दोस्तों ए ने जितना मीटर दौड़ा है वही तो दौड़ की लंबाई है। कहोगे ए ने कितने मीटर दौड़ किया है? दौड़ लगाया है? कहोगे 5 मीटर दौड़ लगाया। मतलब देखा जाए तो इस पूरे दौड़ की लंबाई 5 यूनिट है। कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट जो है 30 मीटर को रिप्रेजेंट करिए, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए? कहोगे 5 यूनिट देखा जाए तो 150 को रिप्रेजेंट करिए। मतलब वास्तव में देखा जाए तो दौड़ की लंबाई जो है 150 मीटर है, 150 मीटर है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखा है उस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश भी की है। हाँ, यहाँ प्रयोग करने की कोशिश भी की है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसी में प्रयोग होता है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह प्रयोग हो सकता है, हर जगह प्रयोग हो सकता है। ये जहां पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिखेगा, समान समय की बात होगा, समान समय की बात, जब भी हमें समान समय की बात होगी तो वहां पर इस प्रकार का हम कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं तेजी से। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वास्तव में फिगर वगर बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधे आप इससे कर सकते थे। ठीक है, मैंने केवल फिगर इसलिए बनाया कि जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि 1000 मीटर की एक दौड़ में, कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए जो है बी को, कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए जो है बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है और सी को 150 मीटर की शुरुआत देता है। हाँ, मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार बनाने में दिक्कत होता है। ठीक है, कह रहा है कि 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। हाँ, अगर दोस्तों ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी है तो बी जो है ए के मुकाबले 100 मीटर आगे खड़ा होगा। कब यहाँ अगर सी को 150 मीटर की शुरुआत दी है ए ने, तो सी जो होगा ए के मुकाबले 150 मीटर आगे खड़ा होगा। कब यहाँ ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कब आगे कह रहा है कि हाँ, बताइए 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकते हैं। कह रहा है बताइए 1000 मीटर की दौड़ अगर हो तो उसमें बी जो है सी को कितनी मीटर की शुरुआत दे सकता है। हाँ, तो आइए सोल्व करते हैं। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ थी, 1000 मीटर की एक दौड़ थी। मान लीजिए दोस्तों ये प्रारंभिक बिंदु है दौड़ का, ये अंतिम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रैक है, दोस्तों ये जो ट्रैक है ये वास्तव में 1000 मीटर का है, मतलब 1000 मीटर की दौड़ है। हाँ, 1000 मीटर की वास्तव में दौड़ है। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ थी और इस दौड़ में दोस्तों ये 1000 मीटर की दौड़ थी और इस दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दिया है। अगर दोस्तों ए जो है बी को 100 मीटर की शुरुआत दिया है, 100 मीटर की शुरुआत दिया है, तो बी जो है वास्तव में ए के मुकाबले 100 मीटर आगे खड़ा होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है। अगर 100 मीटर है तो बी वास्तव में यहाँ पर खड़ा होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दे दिया है। हाँ, ठीक है, 100 मीटर की शुरुआत दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ए जो है सी को भी इसी प्रकार दोस्तों ए जो है सी को भी शुरुआत देता है, लेकिन सी को जो शुरुआत देता है 150 मीटर की देता है। दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं 50 मान लेता हूँ तो कुल मिलाकर ये वास्तव में सी यहाँ पर कहीं पर खड़ा होगा, सी वास्तव में यहाँ पर कहीं खड़ा होगा। हाँ, अगर दोस्तों सी को, एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों सी को 150 मीटर की शुरुआत दिया है ए ने, तो जो सी होगा वास्तव में ए के मुकाबले 150 मीटर आगे खड़ा होगा, 150 मीटर आगे खड़ा होगा। तो हाँ, मतलब देखा जाए तो सी वास्तव में यहाँ पर खड़ा होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक दोस्तों, आप मुझे यहाँ पर बताइए बी वास्तव में सी को कितने मीटर की शुरुआत दिया है? कहोगे देखिए बी सी जो है बी से 50 मीटर आगे खड़ा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है सी को 50 मीटर की शुरुआत दे रहा है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि बी जो है ए से 100 मीटर आगे खड़ा है, मतलब बी को ए ने 100 मीटर की शुरुआत दिया है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि जो सी है एक के मुकाबले 150 मीटर आगे खड़ा है, इसका मतलब यही है कि ए ने सी को 150 मीटर की शुरुआत दिया है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखकर ये बताइए कि बी ने सी को कितना शुरुआत दिया। तो देखिए सी जो है बी के मुकाबले 50 मीटर आगे खड़ा है, इसलिए देखा जाए तो बी ने सी को 50 मीटर की शुरुआत दिया है। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये पूरी दूरी कितनी है? कहोगे 1000 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? कहोगे 100 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? कहोगे 900 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 900 मीटर है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 900 मीटर है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 900 मीटर की दूरी में, दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं अगर इस पर टर्म को भूल जाऊं, ए वाले को भूल जाऊं, तो मुझे दिख रहा है कि 900 मीटर की दूरी में बी जो है 100, बी जो है 50 मीटर की शुरुआत देता है। हाँ, बी जो है सी को 50 मीटर की शुरुआत देता है। हाँ,
दोस्तों 50 मीटर की शुरुआत देता है और कितने मीटर की दौड़ में देता है बी दोस्तों बी जो है देख रहे हैं आप दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 900 मीटर की दौड़ में 900 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 50 मीटर की शुरुआत देता है। कितने मीटर की दौड़ में कहोगे आप? 900 मीटर की दौड़ में बी जो है 50 मीटर की शुरुआत देता है। तो 1 मीटर की दौड़ में देखा जाए तो बी ने इतना शुरुआत दिया होगा सी को, कहोगे हाँ। तो 1000 मीटर की दौड़ में कितना शुरुआत देगा, कहोगे 1000 मीटर की शुरुआत। 1000 मीटर की दौड़ में वास्तव में बी जो है इतने मीटर की शुरुआत देगा सी को। हाँ, अब इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। 00 से 00 कैंसिल, कहोगे हाँ। 00 से डबल 500 हो गया, 500 अपॉन 9 हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो 55 सही 5/9 आएगा। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 1000 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को कुल मिलाकर 55 सही 5/9 मीटर की शुरुआत दे सकता है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें यहाँ पर, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मतलब ठीक है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की एक दौड़ में एक ही चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में एक ही चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, कह रहा है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। कह रहा है बी की चाल बताइए। हाँ, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 100 मीटर की एक दौड़ में एक ही चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये जो है वास्तव में उस दौड़ में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। हाँ, मीटर प्रति सेकंड में भी आप बता सकते थे। यहाँ पर मीटर की बात चल रही है, इसलिए आपको ये जो चाल दिया है एक ही, इसे आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता भी होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ में एक ही चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। कह रहा है फिर भी उसे शुरुआत देने के बाद भी, कह रहा है 10 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। हाँ, 10 सेकंड से हरा देता है। हाँ, कह रहा है बी की चाल ज्ञात करिए। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ थी। मान लीजिए दौड़ का प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये था। हाँ, दोस्तों 1000 मीटर 100 मीटर की दौड़ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 100 मीटर होगी। तो यहाँ पर मैं 100 मीटर दूरी बना देता हूँ, लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो 100 मीटर की दौड़ थी, इसमें क्या इसमें दोस्तों ये जो 100 मीटर की दौड़ थी, दोस्तों ये जो 100 मीटर की दौड़ थी, इसमें ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत दी है। अगर दोस्तों ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत दिया है तो बी जो है वास्तव में 10 मीटर आगे जाकर खड़ा हुआ होगा। हाँ, भैया, और 10 मीटर बी के ए के मुकाबले आगे खड़ा होगा। हाँ, अगर दोस्तों ए ने इस दौड़ में 10 मीटर की शुरुआत दी है बी को, तो बी जो है ए के मुकाबले 10 मीटर आगे खड़ा होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 90 मीटर होगी। 90 मीटर होगी। आप लोग 90 मीटर होगी। आप मेरी बात से सहमत होगी? हाँ, ये चीज तो हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, इसे भी हमने निकाल दिया। दोस्तों 100 मीटर की एक दौड़ थी और इस दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत की और 10 मीटर शुरुआत देने के बाद भी 10 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जितने समय में ए यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, उससे 10 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। इसका तो मतलब यही है, कहोगे हाँ। तभी तो 10 सेकंड से हारेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, तभी तो 10 सेकंड से बी को हराया होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों दौड़ प्रारंभ हुई और दौड़ प्रारंभ होने पर पाया गया कि 10 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितना समय इस ए को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है, उससे 10 सेकंड फालतू लगा है समय बी को यहां से यहां तक पहुंचने में। हाँ, 10 सेकंड का फालतू समय लगा है। तो आप मुझे बताइए ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है? तो देखिए 1000 मीटर की दौड़ थी, देखिए 100 मीटर की दौड़ थी और जो ए है वास्तव में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। मतलब देखा जाए तो ए जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 100 मीटर की दौड़ को उसने वास्तव में 100 मीटर की दौड़ में इस प्रकार देखा जाए तो उसने 100 मीटर की दूरी को वास्तव में इतने समय में तय कर ली होगी। हाँ, मतलब 100 मीटर की दौड़ पूरा करने में उसे इतना समय लगा होगा। हाँ, यहीं से सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना आएगा? कहोगे देखिए
एक मिनट रुकिए। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 20 आएगा, 20 × 5 = 100 होता है। हम 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40। इस प्रकार देखा जाए तो 100 मीटर की, इस प्रकार देखा जाए तो ए ने कुल मिलाकर ये जो 100 मीटर की दूरी थी, इसे 40 सेकंड में 40 सेकंड में तय की है, 40 सेकंड में तय की है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए को यहां से यहां तक पहुंचने में, ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कुल मिलाकर 40 सेकंड का समय लगा है। हाँ, और हमें ये बात पता है, हमें ये बात भली भांति पता है कि बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड का फालतू समय लगा है ए के मुकाबले। अगर ए को यहां से यहां तक पहुंचने में 40 सेकंड का समय लगा है तो बी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है, क्योंकि देखिए ए के मुकाबले 10 सेकंड का फालतू समय लगा है। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो बी को कुल मिलाकर यहां से यहां तक पहुंचने में 50 सेकंड का समय लगा है, 50 सेकंड का समय लगा है। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा है कि बी वास्तव में, हमसे दोस्तों यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि बी को वास्तव में, बी ने दौड़ को कितने समय में समाप्त किया, हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे पूछ रहा है कि भैया बी की चाल क्या होगा। हाँ दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो बी ने कुल कितने मीटर की दूरी तय की है, 90 मीटर की दूरी तय की है। और ये दूरी को कितने समय में तय किया, 50 सेकंड में तय किया है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों बी जो है 90 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो बी की जो चाल है वो 9/5 मीटर प्रति सेकंड है, 9/5 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ हाँ बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझा दिया है। मैंने ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखिए, ठीक इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, आपको घबराने नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में, कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में, कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में एक ही चाल जो है, एक ही चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ कह रहा है कि 100 मीटर की एक दौड़ में एक ही चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। कह रहा है कि बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। कह रहा है बी की चाल ज्ञात है, बी की चाल ज्ञात है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए दौड़ का ये शुरुआती बिंदु है, ये प्रारंभिक अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु है और ये प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों जो दौड़ थी वो 100 मीटर की थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर होगी, मैंने लिख दिया 100 मीटर। दोस्तों ये जो 100 मीटर की दौड़ है, इसमें ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है। अगर दोस्तों ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत दिया है तो बी जो है ए के मुकाबले 8 मीटर आगे खड़ा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत देता है। दोस्तों ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है और शुरुआत देने के बाद पता चलता है कि उसके बाद दोस्तों शुरुआत देने के बाद दोस्तों ए जो है दोस्तों 100 मीटर की दौड़ थी और उस दौड़ में ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दिया और शुरुआत देने के बाद भी पता चलता है कि भैया ए जो है बी को 8 सेकंड से हरा देता है, 8 सेकंड से हरा देता है। 1 मिनट, उससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हो गया 100 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए 92 मीटर है, 92 मीटर है। मैंने कहा ठीक है 92 मीटर है। आप मेरी बात से सहमत है, हाँ यहाँ हम आपकी बात से सहमत है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए, स्याही डाल देता हूँ। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 100 मीटर की दौड़ थी और 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत की। अब दोस्तों दौड़ प्रारंभ होता है, दौड़ प्रारंभ होने पर पता चलता है कि 8 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ए को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा होगा उससे 8 सेकंड फालतू समय लगा है बी को यहां से यहां तक पहुंचने में। हाँ अगर दोस्तों 8 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी अगर दोस्तों बी को 8 मीटर की शुरुआत देने के बाद भी ए जो है 8 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब यही है कि जितना समय ए को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा उससे 8 सेकंड ज्यादा समय लगा होगा बी को यहां से यहां तक पहुंचने में। हाँ तो आप मुझे बताइए ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए ने कुल मिलाकर 100 मीटर की दूरी तय की है और ये 100 मीटर की दूरी देखिए तो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। मतलब देखिए ए ने कुल मिलाकर 100 मीटर की दूरी तय की है और ये दूरी तय की है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। तो इस प्रकार देखें तो 100 मीटर दूरी को वास्तव में ए ने कुल मिलाकर 25 चौके 100 18 चौक 72 सेकंड में तय की है। मतलब देखा जाए तो ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कुल मिलाकर 72 सेकंड का समय लगा है। दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि ए को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है उससे 8 सेकंड फालतू समय लग रहा है बी को यहां से यहां तक पहुंचने में। अगर ए को यहां से यहां तक पहुंचने में
72 सेकंड का समय लग रहा है, तो बी को बताइए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? हो गया 8 सेकंड का ज्यादा समय लगेगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 80 सेकंड का समय लग रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा है कि बी ने दौड़ को खत्म कितने समय में किया, हमसे कह रहा है बताइए बी की चाल क्या है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए बी ने कुल मिलाकर कितनी मीटर की दूरी तय की है इस दौड़ में? हो गया 92 मीटर की दूरी तय की है। और इस 92 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा है? तो देखिए इस 92 मीटर की दूरी को तय करने में 80 सेकंड का समय लगा है। हाँ दोस्तों 92 मीटर की दूरी तय की है और कितने समय में तय की है? तो 80 सेकंड में तय की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 सेकंड में बी ने इतनी दूरी तय की होगी और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो बी की जो चाल है वास्तव में 23/20 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ 23/20 मीटर प्रति सेकंड है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है अच्छी तरीके से। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए और इस क्वेश्चन को भी समझने वाली चीज है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरुआत करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरुआत करते हैं। बी पर मिलने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि और वे पहली बार 15 किलोमीटर दूरी पर मिले। कह रहा है उनकी चालों का जो अंतर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करिए अगर ए और बी 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित हो, मतलब दोनों स्थान अगर 60 किलोमीटर दूरी पर हो। हाँ तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दो व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों में से पहला जो व्यक्ति है, दोस्तों 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों में से पहला जो व्यक्ति है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। दोस्तों 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों में से पहला जो व्यक्ति है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। चाहता तो जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट सिखाया है आज, चाहता तो मैं जो पहला कॉन्सेप्ट आज मैंने सिखाया वहीं पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी बता दिया होता, क्योंकि सेम ही होता है, दोनों बात एक ही सेम है, दोनों वहां पर जो चीजें लिखी गई थी वो सेम ही है और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों में से पहला जो व्यक्ति है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की 1 मिनट की दूरी 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। दोस्तों जो पहला व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर पहला व्यक्ति जो हमारा है अगर वो 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो किस स्पीड से तय करता है? इसी प्रकार आप मुझे बताइए दूसरा व्यक्ति अगर 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो वो किस स्पीड से तय करता है? तो देखिए पहला व्यक्ति जो है 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो वास्तव में 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। मतलब देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो है वो वास्तव में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की होगी? इस 15 किलोमीटर दूरी को वास्तव में पहले व्यक्ति ने इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। यहाँ पर एक चाल निकल गई, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए दूसरा व्यक्ति है वो 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया है, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय किया है और 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति ने इस 18 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। आप मेरी बात से सहमत हैं? इस प्रकार दोस्तों पहला व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया था, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था, और दूसरा व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया है, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है? दोस्तों आप मुझे बताइए पहले व्यक्ति की चाल ये है, दूसरे व्यक्ति की ये चाल है, कहोगे हाँ। दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात क्या कहोगे? देखिए किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे कैंसिल, तो देखा जाए तो दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात जो है 5:6। हाँ 5:6। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। आप मुझे दोस्तों दोनों व्यक्तियों ने क्रमशः 15 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग दूरी तय की है, एक 15 किलोमीटर दूरी तय की है, एक दूसरे ने 18 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो आप मुझे बताइए इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? देखिए पहले और दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वो 5 अनुपात है 5 अनुपात है 5 अनुपात है
3 5 15, 3 6 18, 5:6, 5:6, 5:6। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है वो 5:6 है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखते, अगर दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके द्वारा तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वही उनके चालों का भी अनुपात है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे, अगर दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे कि दोनों व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं है, उनके चालों का अनुपात के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके समान समय में तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वो चालों के अनुपात के बराबर है, चालों के अनुपात के बराबर है। दोस्तों दोनों व्यक्ति समान समय में दूरी तय कर रहे थे अलग अलग, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखा गया कि इनके चालों का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं है, इनके द्वारा तय की गई दूरियों के अनुपात के बराबर है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अगर अगर एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होगा, दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि अगर एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की जाती है, दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में उन चालों का जो अनुपात होगा दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकाला जाता है कि अगर एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में उन दूरियों को तय करने में चालों का जो अनुपात होगा दूरी के अनुपात के बराबर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की गई और ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात है वो वास्तव में कुछ और नहीं है, दूरी के अनुपात के बराबर है। दूरी का अनुपात 5:6 है, इसलिए चाल का अनुपात भी क्या आया है, 5:6 आया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि अगर एक ही समय में दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही है तो ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होगा वो दूरी के अनुपात के बराबर होगा, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपको याद रहता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरुआत करते हैं। कह रहा है बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि और वे पहली बार बी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। एक बात मुझे बताइए, दोनों एक ही साथ चले थे। हाँ, अगर दोनों की स्पीड समान होती तो क्या वो मिलते कभी? अगर दोनों एक ही साथ चलते तो कैसे मिल लेते? वो तो हर बार मिल रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड मिल रहे हैं अगर एक ही साथ चलते हैं। अगर पहली बार मिल रहे हैं तो ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर दोनों पहली बार मिल रहे हैं 15 किलोमीटर दूरी पर बी से लौटते समय, दोस्तों अगर वे पहली बार मिल रहे हैं 15 किलोमीटर दूरी पर बी से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी की स्पीड तेज रही होगी, किसी की स्पीड धीमी रही होगी। हाँ, ये बात समझ में आ गई? हो गया है, ठीक है। कह रहा है कि अगर उनकी चालों का अंतर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करिए। अगर ए और बी 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित हो। हाँ, अब आइए सोल्व करते हैं। दो स्थान थे और एक स्थान ए था और एक स्थान बी था। दोस्तों दो स्थान थे, एक स्थान ए था, एक स्थान बी था। कोई दिक्कत है? होगी नहीं। दोस्तों दो स्थान थे, एक ए था एक बी था। मान लीजिए दोस्तों पहला स्थान ए यहाँ पर है और दूसरा स्थान बी यहाँ पर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। दोस्तों ये जो स्थान है ये कुल मिलाकर 60 मीटर दूरी पर है। दोस्तों ये दोनों जो स्थान है, दोस्तों ये दोनों जो स्थान है एक कुल मिलाकर 60 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 60 किलोमीटर की 60 मीटर, 60 किलोमीटर दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 60 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। दोस्तों ए स्थान से रोहित और मोहित नाम के दो व्यक्ति, दो लड़के या मोहित, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। दोस्तों ए स्थान से दो व्यक्ति रोहित और मोहित नाम के यहाँ से निकलते हैं बी स्थान के लिए निकलते हैं। दोस्तों बी स्थान पे पहुंचते ही दोनों क्या हो जाते हैं? बी से मुड़ जाते हैं। हाँ, ठीक है, मुड़ जाते हैं। ये बात तो कहा है कि भैया अगर ए स्थान पे चलते हैं रोहित और मोहित तो बी स्थान पे पहुंचेंगे और मुड़ जाएंगे। ये बात तो कहा गया है कभी? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि और वे पहली बार बी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। अगर दोस्तों पहली बार वे 15 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं, दोस्तों यहाँ से चलना चालू किए थे एक ही समय पर। हाँ, एक ही समय पर चलना चालू किए थे। अगर समान चाल से चलते, दोनों एक ही साथ चलते हैं तो मिलेंगे कैसे? हर बार मिल रहे हैं। हाँ, अगर वे पहली बार 15 किलोमीटर दूरी पर मिल रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि किसी की स्पीड धीमी रही होगी, किसी की स्पीड तेज रही होगी। आप चाहे जिसकी स्पीड तेज मान लीजिए, चाहे जिसकी स्पीड धीमी मान लीजिए, इससे आपके सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मान लेता हूं कि रोहित की स्पीड तेज थी, ठीक है। दोस्तों यहाँ से रोहित और मोहित चलते हैं, लेकिन रोहित की स्पीड तेज होने के कारण रोहित तेजी से निकलता चला जाता है और बी स्थान पर पहुंचकर वो वापस जाता है।
और वापसी में वो 15 किलोमीटर दूरी पर मोहित से मिलता है। 15 किलोमीटर दूरी पर वो मोहित से मिलता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो मोहित इधर से धीरे धीरे डुबरते डुबरते आ रहा होगा और उसकी मुलाकात यहाँ पर हुई होगी। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दोस्तों दोनों एक ही समय पर चले थे। हाँ, लेकिन दोस्तों रोहित की स्पीड तेज होने के कारण रोहित यहाँ से तेजी से निकलता है और स्थान बी पर जल्दी से पहुंचता है, स्थान बी पर जल्दी से पहुंचता है और बी से लौट जाता है और लौटते समय 15 किलोमीटर और चलता है, लौट कर 15 किलोमीटर और चलता है और उसकी मुलाकात मोहित से हो जाती है। मतलब मोहित वास्तव में धीरे धीरे यहाँ तक धीरे धीरे आते आते यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है। आप मुझे बताइए, प्रारंभिक बिंदु से मोहित की कितने किलोमीटर दूरी पर मुलाकात हुई है? तो देखिए, कुल दूरी थी 60 किलोमीटर। मैंने कहा तो देखिए, कुल मिलाकर दूरी 60 किलोमीटर थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वास्तव में वो होगी 45 किलोमीटर। दोस्तों दोनों एक ही समय पे चले थे, कहोगे हाँ। अगर अगर दोनों एक ही समय पे चले थे और दोनों की मुलाकात यहाँ पर हुई है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है रोहित जो है जितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है उतना समय बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने लगा। हाँ, दोस्तों अगर दोनों एक ही समय पर चले थे और दोनों की मुलाकात यहाँ पर हुई है तो मैं कह सकता हूँ कि रोहित ने जितने समय में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है उतने ही समय में मोहित ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। तो रोहित ने कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 और दोस्तों देखा जाए तो रोहित ने कुल मिलाकर 60 और 75 किलोमीटर की दूरी तय की है और उतने ही समय में मोहित ने कुल मिलाकर 45 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो जितने समय में रोहित ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है उतने ही समय में जितने समय में रोहित ने 75 किलोमीटर की दूरी तय की है उतने ही समय में मोहित ने कुल मिलाकर 45 किलोमीटर की दूरी तय की है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि समान समय में तय की गई दूरी का अनुपात जो होता है, समान समय में तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है वो चालों का अनुपात होता है। यहाँ पर समान समय में देखा जाए तो दो अलग अलग दूरियां तय की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दूरियों का जो अनुपात होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं होगा, चालों का अनुपात होगा। मतलब देखा जाए तो अगर रोहित और मोहित के द्वारा समान समय में इतनी दूरियां तय की गई हैं तो ऐसी स्थिति में इतनी दूरियां तय की गई हैं तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा तय की गई तो ऐसी स्थिति में इनकी चालों का जो अनुपात होगा इनकी दूरी के अनुपात के बराबर होगा। दूरी का अनुपात क्या होगा? देखिए 15 15 3 45। इस प्रकार देखा जाए तो रोहित और मोहित द्वारा इतने किलोमीटर दूरी तय की गई है समान समय में, होगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इनकी चालों का जो अनुपात होगा, रोहित और मोहित की चालों का जो अनुपात होगा 5:3 होगा। आपको यहाँ तक समझ में आया? होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया रोहित की स्पीड अगर चालों का अनुपात यह है तो हम कह सकते हैं कि यदि रोहित की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मोहित की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों एक बात बताइए, इसके माध्यम से आप देखकर बताइए, अगर रोहित की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और मोहित की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इनके चालों के बीच में कितने का अंतर है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। हाँ, हाँ। लेकिन दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटे का क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी चालों में 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर का अंतर है। मतलब 2 यूनिट बराबर 60 के हो गया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करिए। दोस्तों तेज कौन चल रहा है? मोहित चल रहा है। मतलब 5। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, इसके अनुसार देखा जाए तो रोहित की तेज चलने वाले की चाल कितनी होगी? 5 यूनिट है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 30 किलोमीटर घंटे को रिप्रेजेंट करिए तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए? तो भैया 5 यूनिट देखा जाए तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया तेज चलने वाले की जो चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप दोस्तों आपसे पूछ सकता था कि बताइए धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल क्या है? ठीक है, तो उसके भी बारे में पूछ सकता था, उसके बारे में भी आप बता सकते थे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहा है दो आदमी बी और ए से एक साथ चलना शुरुआत करते हैं और पहली बार वे 12 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। आप लोग ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पहली बार भी 12 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि कोई तेज चल रहा होगा, दोनों व्यक्तियों में से कोई तेज चल रहा होगा और कोई धीमे चल रहा होगा। ये बात बार बार समझाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, कह रहा है और बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत एक लिए मुड़ जाते हैं। कह रहा है आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उनकी चालों के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सारी चीजें सेम है। ठीक है, दोस्तों दो जगह थे, एक ए था जगह, एक बी था और दोनों जो जगह है दोस्तों 60 किलोमीटर दूरी पर है। 60 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, दोस्तों दो जगह है,
एक ए है, मान लीजिए ए जगह यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर है, और दूसरा जो जगह है यहाँ पर है। ठीक है, दोस्तों दो जगह है ए और बी, और दोनों जो जगह है कुल मिलाकर 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों दो जगह थे ए और बी, और उनके बीच की जो दूरी थी वो एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूरी पर थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। दोस्तों ए स्थान से दो व्यक्ति चलना शुरुआत करते हैं एक ही समय पर, पी और क्यू नाम के दो व्यक्ति जो है एक ही समय पर ए स्थान से चलना शुरुआत करते हैं बी स्थान के लिए। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि दोनों बी स्थान में पहुंचकर ए स्थान के लिए मुड़ जाते हैं। हाँ, और ये भी कहा है कि पहली बार उनकी मुलाकात जो हुई है बी से 12 किलोमीटर दूरी पर हुई है। ठीक है, दोस्तों दोनों समान समय पर चले थे। हाँ, अगर पहली बार मुलाकात हुई है 12 किलोमीटर दूरी पर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई तेज चल रहा होगा, कोई धीमा चल रहा था। हाँ, मान लीजिए दोस्तों पी जो है, आप क्यू को भी मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, सारी चीजें सेम होंगी। मान लीजिए दोस्तों पी जो व्यक्ति था वो तेजी से चलता है। ठीक है, दोनों व्यक्ति जो है ए स्थान से निकलते हैं, लेकिन पी की स्पीड तेज होने के कारण पी तेजी से निकलता चला जाता है, और बी स्थान में पहुंचकर वो तुरंत मुड़ जाता है, और मुड़ता है, और मुड़कर 12 किलोमीटर और चलता है, मुड़कर 12 किलोमीटर और चलता है, और उसकी मुलाकात दूसरे व्यक्ति से हो जाती है। मतलब देखा जाए तो दूसरा व्यक्ति जो क्यू है वो धीरे ऐसे ऐसे आ रहा था, और उसकी मुलाकात यहाँ पर हुई। हाँ, दोस्तों पी और क्यू दोनों ए स्थान से चलने चालू करते हैं, लेकिन पी की स्पीड ज्यादा होने के कारण पी जो है बी स्थान पे जल्दी पहुंचता है और मुड़ता है, और मुड़कर 12 किलोमीटर और चलता है, उसकी मुलाकात हो जाती है दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आप मुझे बताइए क्यू की प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूरी पर मुलाकात हुई है? कहोगे देखिए ये जो दूरी है 60 किलोमीटर है। मैंने कहा हाँ, कहोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो 48 किलोमीटर है। मतलब देखा जाए तो 48 किलोमीटर दूरी पर दूसरे व्यक्ति क्यू की मुलाकात हुई है। हाँ, दोस्तों दोनों समान समय पे चले थे। ये बात तो क्वेश्चन में कहा है, कहोगे हाँ दोस्तों दोनों समान समय पे चले थे। हाँ, अगर दोस्तों दोनों समान समय पे चले थे और दोनों की मुलाकात यहाँ पर हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि जितने समय में ए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, उतने समय में कुल मिलाकर दोस्तों दोनों समान समय पे चले थे। हाँ, और दोनों की मुलाकात अगर यहाँ पर हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पी ने कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक जितने 1 मिनट हो गए, दोनों समान समय पे चले थे। हाँ, दोनों की मुलाकात इस बिंदु पर हुई है, और यहाँ तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने समय में पहला व्यक्ति जो पी है यहाँ से लेकर यहाँ से जितने समय में पी ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, उतने ही समय में क्यू ने कुल मिलाकर इतनी दूरी तय की है। हाँ, अगर देखो दोनों समान समय पे चले थे और दोनों की मुलाकात यहाँ पर हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जितने समय में पी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय किया है, उतने समय में क्यू ने कुल मिलाकर 48 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ, दोस्तों पी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की है, जितने समय में उतने ही समय में क्यू ने इतनी दूरी तय की है। हाँ, मतलब देखा जाए तो पी ने कुल मिलाकर 60 और 12 72 किलोमीटर की दूरी तय की है, जितने समय में उतने ही समय में क्यू जो है 48 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ, दोस्तों जितने समय में पी ने 72 किलोमीटर की दूरी तय की है, उतने समय में क्यू ने 48 किलोमीटर की दूरी तय की है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि समान समय अंतराल में तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है वो चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो समान समय अंतराल में दो अलग अलग दूरियां तय की जा रही है पी और क्यू के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में पी और क्यू के जो चालों का अनुपात होगा वो इनकी दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, दोस्तों समान समय में तय की गई दूरी का अनुपात क्या देखा जाए समान समय में तय की गई दूरियों का देखिए समान समय में तय की गई दूरियों का जो अनुपात है इनका, वो वास्तव में देखा जाए तो 72 24 गुना 48 3:2 है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर समान समय में तय की गई दूरी का अनुपात 3:2 है, तो इनकी चालों का भी अनुपात क्या होगा? 3:2 ही होगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि अगर इन दोनों की चालों का अनुपात 3:2 आया है, तो इसका मतलब यही है कि अगर पी की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की जो चाल है इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 2 यूनिट बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितनी की हो गया? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि उनकी चालों के बीच का अंतर क्या हुआ। दोस्तों पहले व्यक्ति की चाल देखा जाए तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से
3 थी, दूसरे व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो यहाँ पर देखा जाए तो इनकी चालों के बीच का अंतर क्या है, 1 यूनिट का है। हाँ, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, ये तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई है। मतलब देखा जाएगा दोनों व्यक्तियों की चालों के बीच का जो अंतर है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़िए। कह रहा है कि एक कार जो है 140 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। कह रहा है यदि यह अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती है तो उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कह रहा है ज्ञात करिए 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा और कार की औसत चाल क्या होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक कार है वो 140 किलोमीटर की दूरी, दोस्तों एक कार है वो 140 किलोमीटर की दूरी, 140 किलोमीटर की दूरी, 140 किलोमीटर, तो एक कार है, तो एक कार है वो 140 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है, और तय करने में कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है, और तय करने में कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है। हाँ, तय करने में कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है। आप मेरी बात से सहमत है? दोस्तों 140, दोस्तों एक कार है वो 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6 घंटे में, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है, और उस दूरी को तय करने में कुल मिलाकर 8 घंटे 1 मिनट, और उस दूरी को 1 मिनट होगी, एक मिनट इसमें समय नहीं दिया है। ठीक है, समय नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, एक कार है वो 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। मान लीजिए दोस्तों जो कार है, मान लीजिए दोस्तों जो कार है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x समय तक दूरी तय किया है, x घंटे तक दूरी तय किया है, और दूसरा और कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने y समय तक इस दूरी को तय किया है। ठीक है, अगर दोस्तों कार जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x समय तक दूरी तय किया है और कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से y समय तक दूरी तय करके 140 किलोमीटर की दूरी दोनों तय कर दिया है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर कार को उस दूरी को तय करने में x प्लस वाई घंटे का समय लगा हुआ। कितना? x प्लस वाई घंटे का समय लगा हुआ। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x घंटे तक सफर किया है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से y घंटे तक सफर किया है, और सफर को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल समय लगा होगा x प्लस वाई घंटे का समय। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, कार जो कार है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x घंटे तक चली है। हाँ, दोस्तों कार जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखा जाए तो x घंटे तक चली है, तो x घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 6 किलोमीटर दूरी तय की होगी। इसी प्रकार दोस्तों कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से y घंटे तक चली है, हाँ तो y घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 10 y दूरी तय की होगी। हाँ, 10 वाई दूरी तय की होगी। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखा जाए तो कार ने 6 किलोमीटर दूरी तय की है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखा जाए तो कार ने 10 वाई किलोमीटर की दूरी तय की है, और ये दूरी वास्तव में 140 किलोमीटर की दूरी के बराबर होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये चीजें समझ में आ गई हो गया। अब दोस्तों आगे क्या क्या कह रहा है कभी देखिए, आगे कह रहा है कि यदि वह अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती है तो उसी समय में 8 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। कह रहा है कि यदि वे परस्पर अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती हैं तो वे पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती हैं। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कार जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x घंटे में दूरी न तय करके वो y घंटे तक दूरी करे, और जो कार है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से y घंटे में दूरी न तय करके x किलोमीटर प्रति घंटे तक दूरी तय करे तो पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर अधिक चलती है। यही तो कह रहा है, कह रहा है कि यदि वे अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करे, मतलब यही कह रहा है कि अगर जो कार है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से y घंटे तक सफर करे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो x घंटे तक सफर करता है कार, तो ऐसी स्थिति में पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर अधिक चलता है। अगर दोस्तों कार जो है अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करता है तो 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। अगर दोस्तों कार जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो
तो x घंटे में आप कितना दूरी तय करेगा, कहोगे देखा जाए, अब देखा जाए तो 10x किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हाँ, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर कार जो है 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो अब बताइए मुझे y घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, तो y घंटे में देखा जाए तो वो 6y किलोमीटर दूरी तय करेगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों x और y घंटे में कुल मिलाकर इतना दूरी कार जो है तय करेगा। अगर चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करें तो एक्स और वाई घंटे में, एक्स प्लस वाई घंटे में कुल मिलाकर कार इतनी दूरी तय करेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। मतलब पहले अगर 140 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था तो अब 148 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो नहीं। दोस्तों हमसे पूछा है कुछ, हाँ हाँ। तो दोस्तों एक चीज बताइए, यहाँ पर आपको दो समीकरण दिख रहा होगा और आप इन दोनों समीकरण को ध्यानपूर्वक अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 16-16 हो जाएंगे, यहाँ पर 16-16 हो जाएंगे। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिले तुरंत आप कुछ मत करिए, आप दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। तो मैंने यहाँ पर दोनों को दोस्तों जोड़ लिया। अब दोस्तों जोड़ लिया, जो चीज हमसे पूछा है उस चीज को निकालने के लिए हमने दोनों को जोड़ लिया। अगर अगर हमें फायदा भी मिल रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप जोड़ सकते हो। हमें फायदा मिल रहा है, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भैया मुझे फायदा मिल रहा है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया। अब दोस्तों जोड़ूंगा तो 16 यहाँ पर एक्स आएगा, 16 वाई आएगा, और 16 को मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई। और इधर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 2 8 8 आएगा, बराबर के 2 8 आएगा, 8 आएगा। कोई दिक्कत कोई पसंद कर नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों इधर क्या चीजें लिखी है, किलोमीटर लिखी है। तो देखा जाए तो 16 एक्स प्लस वाई बराबर 288 किया गया। 16 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, हो गया, हाँ डिवाइड कर सकते हैं। 16 एक 16, 16 8 128, मतलब देखा तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 18 आया। और एक्स प्लस वाई क्या था, हो गया 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। मतलब देखा जाए तो 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर कार को 18 घंटे का समय लगा था। ये बात तो हमसे निकल कर आ गई, ये बात तो हमने इस चीज को तो हमने पता कर लिया तो हाँ कि कार को वास्तव में कुल 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा था, ये बात तो हमने पता चली। लेकिन इसके अलावा भी हमसे कुछ पूछा, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे, और पूछा था इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि कार की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल जो होती है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी। कुल तय की गई दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। दोस्तों इस 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया गया है, तो 18 घंटे का समय लगा। इस प्रकार देखा जाए तो कार की औसत चाल वास्तव में रही होगी, कितनी रही होगी। ठीक है, हाँ कि ना, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 2 से ही डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड होगा तो 70/9 आएगा। 70/9 को अगर मैं सोल्व करता हूँ 963, 7 सही 7/9 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखा जाए तो कार की औसत जो स्पीड है वो वास्तव में 7 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी जो है ए के चलने के 4 मिनट बाद उस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी जो है ए के चलने के 4 मिनट बाद उस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है। कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। कह रहा है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। कह रहा है यदि ए जो है 8 मिनट में 1 मील चलता है, कह रहा है यदि ए जो है 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति बताइए 1 मील में। तो कह रहा है कि बताइए बी की गति 1 मील में क्या मतलब कह रहा है कि बताइए बी जो है 1 मील की दूरी कितने मिनट में तय करेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए बी जो है 1 मील की दूरी कितने समय में तय करेगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसके अंदर स्याही डाल देता हूँ, थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आप स्ट्रक्चर बनाइए दोस्तों, मैं अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर किसी स्थान के लिए बी जो है ए के चलने के 4 मिनट बाद उस बिंदु से चलता है। ठीक है, दोस्तों 2 स्थान है, हमें नहीं पता है कौन कौन से। ठीक है दोस्तों 2 स्थान है, हमें नहीं पता है वो कौन से स्थान है। ठीक है, उनका नाम क्या है हम केवल मान लेते हैं। ठीक है, दोस्तों 2 स्थान है और दोनों स्थान जो है वो 6 मील की दूरी पर स्थित है। कितने मील की दूरी पर स्थित है, तो 6 मील की दूरी पर स्थित है।
मान लीजिए दोस्तों पहला स्थान यहाँ पर है, दूसरा स्थान यहाँ पर है। दोस्तों ये जो दोनों स्थान है, ये कितने मील की दूरी पर है? 6 मील की दूरी पर है। 6 मील की दूरी पर दोनों दोस्तों स्थान जो है वो 6 मील की दूरी पर है। 6 मील की दूरी पर है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रारंभिक स्थान से दो व्यक्ति ए और बी चलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों ए जो है दोस्तों बी है, लेकिन दोस्तों बी जो है ए के चलने के 4 मिनट बाद चलता है। दोस्तों जो बी है दोस्तों 6 मील की दो स्थान थे और दोनों स्थान 6 मील की दूरी पर थे और दो व्यक्ति थे और दोनों व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो बी है वो ए के मुकाबले 4 मिनट बाद चलता है। ठीक है, 4 मिनट बाद चलता है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। आगे क्या कह रहा है कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मुलाकात होती है। दोस्तों ए जो है पीछे मुड़ता है पहुंचने, गंतव्य स्थान तो यहाँ पर है, को यहाँ दोस्तों यहाँ पर ए पहुंचने के बाद वो क्या करता है? पीछे मुड़ता है, मतलब वापस होता है। और जब वापस होता है तो 1 मील चलने के बाद उससे मुलाकात हो जाती है बी से। हम लोग यहाँ मतलब देखा जाए तो ए वास्तव में यहाँ से निकला होगा, तेजी से निकलता चला गया होगा और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा होगा और गंतव्य स्थान पे जैसे ही वो लौट कर 1 मील और चला होगा और उसकी मुलाकात भाई से मतलब दूसरे व्यक्ति से हो गई होगी, मतलब दूसरे व्यक्ति बी से हो गई होगी। मतलब देखा जाए तो दूसरा व्यक्ति जो है आराम से लटकते पटकते धीरे आकर यहाँ पर मिला होगा पहले व्यक्ति ए से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को बोलिए। दोस्तों ए जो है यहाँ से दोस्तों बी जो है ए के मुकाबले 4 मिनट बाद चलता है। दोस्तों ए की स्पीड तेज होने के कारण ए तेजी से निकलता चला जाता है और गंतव्य स्थान में पहुंचता है, वहां से पहुंचकर लौटता है और 1 मील और चलने के बाद गंतव्य स्थान में पहुंचने पर 1 मील और चलने के बाद दूसरे व्यक्ति बी से मुलाकात हो जाती है। मतलब देखा तो बी जो है वास्तव में लटकते पटकते धीरे धीरे यहाँ पर आकर मिला होगा। तो आप मुझे बताइए बी जो है कितने मील की दूरी पर मिला है ऐसे कहोगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मील है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मील है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो वास्तव में 1 मिनट हो जाइए 2 मील की 1 मिनट हो जाइए 7 मील है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों ये 7 मील था। ठीक है, आप इसे सही कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2 स्थान थे, एक स्थान ये था, एक स्थान ये था। दोनों स्थान जो थे वो 7 मील की दूरी पर थे। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, वो एक स्थान से अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं और जाने पर दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, दोनों व्यक्ति दोस्तों इस बिंदु से प्रारंभ करते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। दोस्तों आप चिंता मत करिए, यहाँ पर 7 मील कर लीजिए, कोई क्वेश्चन में गलत नहीं हुआ है। मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। दोस्तों 2 स्थान थे, एक स्थान ये था, एक स्थान ये था। ये दोस्तों ये हमारा गंतव्य स्थान है, ये हमारा प्रारंभिक स्थान है। ठीक है दोस्तों, इस प्रारंभिक स्थान से 2 व्यक्ति निकलते हैं, ए और बी, लेकिन बी जो है ए के निकलने के 4 मिनट बाद निकलता है। ठीक है दोस्तों, ए निकलता है और गंतव्य स्थान में पहुंचकर वापस लौटता है। जब वापस लौटता है तो उसकी मुलाकात 1 मील और चलने के बाद 1 मील चलने के बाद बी से हो जाती है। मतलब देखा तो बी वास्तव में धीरे धीरे लटकते उसकी मुलाकात यहाँ पर हुई है। हाँ, दोस्तों बी जो है ए के मुकाबले यहाँ से निकलता है 4 मिनट बाद, लेकिन ए की स्पीड तेज होने के कारण ए तेजी से निकलता है और गंतव्य स्थान में पहुंचता है और गंतव्य स्थान में पहुंचकर वापस जब होता है तो 1 मील और चलती है और उसके बाद मुलाकात हो जाती है बी से। मतलब बी लटकते यहाँ पर पहुंचा होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर बी की मुलाकात यहाँ पर हुई है तो प्रारंभिक बिंदु से कितने मील की दूरी पर हुई है? कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई 7, कहोगे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मील है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा है तो 6 मील है। इस प्रकार देखा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मील है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मील है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए 6 मील होगी। क्या होगी? 6 मील होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पहले कहा था कि जो बी है ए के चलने के 4 मिनट बाद चलता है। हम दोस्तों जो ए है बी से, दोस्तों जो बी है ए से
चलने के 4 मिनट बाद चला है, मतलब देखा जाए तो ए 4 मिनट पहले चला है और बी जो है वास्तव में 4 मिनट बाद चला है। हाँ दोस्तों, अगर ए जो है 4 मिनट पहले चला है, अगर दोस्तों ए जो है 4 मिनट पहले चला है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ए जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, अगर दोस्तों ए जो है 4 मिनट पहले चला है, तो हम कह सकते हैं कि ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगा है उससे वास्तव में 4 मिनट का कम समय लगा है बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। अगर दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले 4 मिनट पहले चला है, तो हम कह सकते हैं कि ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगा होगा उससे 4 मिनट कम समय लगा होगा बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो आप मुझे बताइए ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है। तो देखिए ए ने कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर 8 मील की दूरी तय की है। मैंने कहा तो देखिए ए देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिलाकर 8 मील की दूरी तय की है। मैंने कहा तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है एक 8 मिनट में 1 मील चलता है। 8 मिनट में तो देखिए क्वेश्चन में दिया हमें कि जो ए जो है 1 मील जो है 8 मिनट में दूरी तय करता है। 1 मील की दूरी 8 मिनट में तय करती है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर 1 मील की दूरी 8 मिनट में तय करती है, तो ए ने कुल मिलाकर 8 मील तय किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसे 8 मील की दूरी तय करने में 64 मिनट का समय लगा होगा। हो गया, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ मतलब देखा जाए तो ए को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 64 मिनट का समय लगा था। अब मुझे दोस्तों आप बताइए, मुझे बताइए, अगर ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 64 मिनट का समय लगा है, तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है। तो अगर देखिए बी वास्तव में 4 मिनट बाद चला था। इस प्रकार अगर बी जो है वास्तव में 4 मिनट बाद चला था, तो बी को वास्तव में ए के मुकाबले 4 मिनट कम समय लगा होगा। मतलब देखा जाए तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 60 मिनट का समय लगा है। हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हो गया, हाँ आपकी बात से सहमत है। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा कि मुलाकात कितने मिनट बाद हुई है बी की। हमसे पूछा है कि बताइए बी 1 मील की दूरी कितने मिनट में तय करता है। दोस्तों इस दूरी को बी ने, दोस्तों ये जो 6 मील, बी ने कितने मील की दूरी तय की है? को 6 मील की दूरी तय की है। और इस 6 मील की दूरी को तय करने में उसे कितना मिनट लगा? को 60 मिनट का समय लगा है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों 6 मील की दूरी तय करने में बी को 6 मील की दूरी तय करने में बी को 60 मील, अगर दोस्तों 1 मिनट देखिए दोस्तों, अगर 60 मिनट में 6 मील की दूरी तय किया है, 60 मिनट में 6 मील की दूरी तय किया है बी ने, तो 1 मील की दूरी कितने मिनट में तय की होगी? 10 मिनट में तय की होगी। हाँ और यही चीज तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 1 मील की दूरी वास्तव में बी ने कितने मिनट में तय की है। तो हम कह सकते हैं 10 मिनट में तय की है। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं है। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए इसी का हम दूसरा रूप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा रूप भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हो गया, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा बी जो है ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। हाँ ठीक है, कह रहा है गंतव्य, मतलब देखा जाए तो जो दोनों स्थान है वो एक दूसरे से 3.5 मील की दूरी पर है। और दो व्यक्ति हैं वो प्रारंभिक बिंदु से अपने गंतव्य बिंदु पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के मुकाबले 4.5 मिनट बाद चलता है उस प्रारंभिक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए। हम यही तो कहना चाह रहा है। हाँ ठीक है, कह रहा है गंतव्य पर पहुंचकर ये पीछे मुड़ता है। जब दोस्तों गंतव्य पर पहुंचता है उसके बाद पीछे मुड़ जाता है, और पीछे मुड़ता है तो 1 मील और चलता है, उसके बाद मुलाकात हो जाती है बी से। ठीक है, कह रहा है यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है, कह रहा है यदि ए जो है 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है, यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। वहां पर डॉट डॉट दे दिया था, इससे थोड़ा दिक्कत आ गई थी, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दो स्थान थे। मान लीजिए दोस्तों पहले प्रारंभिक स्थान ये है और गंतव्य स्थान यहाँ ये है। मान लीजिए दोस्तों एक दो स्थान थे। मान लीजिए दोस्तों प्रारंभिक स्थान ये है, गंतव्य स्थान ये है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से दो व्यक्ति निकलते हैं। प्रारंभिक स्थान जो ये है, यहाँ से दो व्यक्ति निकलते हैं, ए और बी नाम के दो व्यक्ति निकलते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये दोनों जो स्थान है ये कुल मिलाकर 3.5 मील की दूरी पर है। कितने मील की दूरी पर है? 3.5 मील की दूरी पर है। 3.5 मील की दूरी पर है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्तों दोनों जो स्थान है वो 3.5 मील की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गंतव्य स्थान है, ये हमारा प्रारंभिक स्थान है। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्ति हैं ए और बी। दोस्तों दोनों व्यक्ति जो है प्रारंभिक स्थान पर से निकलते हैं और गंतव्य स्थान के लिए। लेकिन दोस्तों जो बी है
वो ए के मुकाबले 4.5 सेकंड का है, हाँ 4.5 मिनट का है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बी जो है ए के मुकाबले 4.5 मिनट बाद निकलता है, हाँ निकलता है। दोस्तों दोनों निकलते हैं गंतव्य स्थान के लिए, लेकिन वे निकलने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद वापस भी होते हैं, ये भी कहा गया है, ठीक है। दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले 4.5 मिनट पहले निकलते हैं और निकलने के बाद दोस्तों उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, कि वो गंतव्य स्थान पर पहले पहुंचता है और वापसी हो जाता है, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वापस हो जाता है। और गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वापस होने पर 1 मील और दूरी तय करता है और एक मील की दूरी और तय करता है और उसकी मुलाकात दूसरे व्यक्ति से हो जाती है, हाँ दूसरे व्यक्ति से हो जाती है। मतलब देखा जाए तो दूसरा व्यक्ति जो 4.5 मिनट बाद चला है वो वास्तव में धीरे धीरे आ रहा था, उसकी मुलाकात यहाँ पर हुई है। दोस्तों ए की स्पीड, दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले 4.5 मिनट पहले चलता है। दोस्तों 4.5 मिनट पहले चलने के कारण क्या हुआ, ए तेजी से यहाँ से निकलता है और गंतव्य स्थान में पहुंचता है और गंतव्य स्थान में पहुंचकर 1 मील की और दूरी तय करता है और उसकी मुलाकात यहाँ पर हो जाती है। मतलब देखें तो बी वास्तव में धीरे धीरे यहाँ पर आकर मिला है ए व्यक्ति से। तो आप मुझे बताइए बी जो है ए से, बी की मुलाकात ए से शुरुआती बिंदु से कितने मील की दूरी पर हुई है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 मील है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो 1 मील है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो 2.5 मील है। मतलब देखा जाए तो 2.5 मील की दूरी पर बी की मुलाकात ए व्यक्ति से हुई है, हाँ ठीक है। दोस्तों ए जो है 4.5 मिनट पहले चला था बी के मुकाबले, हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले 4.5 मिनट पहले चला है तो इसका मतलब यही है कि ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगा है उससे 4.5 सेकंड, उससे 4.5 मिनट कम समय लगा होगा बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, हाँ। अगर दोस्तों ए को पहुंचने में अगर दोस्तों ए जो है बी के मुकाबले 4.5 मिनट पहले चल रहा है तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों यही है कि ए को अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल मिलाकर जितना समय लगा होगा उससे 4.5 मिनट फालतू लगा होगा बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो आप मुझे बताइए ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है, तो देखिए ए ने कुल मिलाकर देखा है तो 3.5 और एक कुल मिलाकर 4.5 मील की दूरी तय की है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ए जो है क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है एक मील की दूरी 6 मिनट में तय करता है। कहोगे देखिए ये जो है कुल मिलाकर 4.5 मील की दूरी तय की है और 1 मील की दूरी जो है वास्तव में वो 6 मिनट में तय करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4.5 मील की दूरी तय करने में उसे इतना समय लगा होगा, मतलब 27 मिनट का समय लगा होगा, हाँ 27 मिनट का समय लगा होगा। मतलब देखा जाए तो ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 27 मिनट का समय लगा है। तो देखिए अगर दोस्तों ए को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 27 मिनट का समय लगा है तो बी को कितना समय लगा है, तो देखिए बी जो है वास्तव में 4.5 मिनट बाद चला था। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी को वास्तव में ए के मुकाबले 4.5 मिनट का कम समय लगा होगा। मतलब देखा जाए तो बी को वास्तव में 22.5 मिनट का समय लगा होगा, हाँ 22.5 मिनट का समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कह रहा है कि बताइए कितने मील की दूरी पर बी की मुलाकात हुई है शुरुआती से, कितने मिनट बाद उसकी मुलाकात हुई है बी की, हाँ ये नहीं कह रहा है। हमसे कह रहा है कि बताइए कि बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड पूछा है, क्या पूछा है, अच्छा हाँ कह रहा है कि बताइए बी जो है 1 मील की दूरी कितने मिनट में तय करेगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा है, बी को 22.5 मिनट का समय लगा है। मतलब देखा तो 2.5 मील की दूरी को तय करने में 22.5 मिनट का समय लगा। अगर दोस्तों 2.5 मील की दूरी तय करने में बी को 22.5 मिनट का समय लगा है तो 1 मील की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 1 मील की दूरी तय करने में वास्तव में 9 मिनट का समय लगेगा। यही चीज हमसे पूछ रहा था, कह रहा था कि बताइए 1 मील की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया बी जो है 1 मील की दूरी 9 मिनट में तय करेगा। आपको यहाँ तक समझ में आया, तो हम यहाँ तक अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है, यहाँ तक हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन हमने छोड़ा था उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचाते हैं और उन दोनों क्वेश्चन में भी कोई खास नहीं है। अगर आपको अच्छी तरीके से जितना मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, अगर वो अच्छी तरीके से याद है, अच्छे तरीके से आता है, तो उन दोनों क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो दोस्तों मैंने शुरुआत में समझाया था कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 7 मिनट बाद पहुंच जाता है, उसी पे आधारित है। एक जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा था, ट्रेन एक्सीडेंट होने पर इतने मिनट, ये उस कॉन्सेप्ट पे भी आधारित है और जो 5 मिनट और 7 मिनट उन दोनों का भी प्रयोग है। एक तो एक्सीडेंट वाले का प्रयोग उसमें किया गया है जो दोनों क्वेश्चन बच रहे हैं, और उसमें देखा जाए तो जो 5 मिनट पहले या 7 मिनट बाद उस कॉन्सेप्ट का भी वहां पर प्रयोग किया गया है। अगर आपको अच्छी तरीके से दोनों को बारे में पता है तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन एक सुरंग एबी की ओर जा रही है। एक सुरंग है दोस्तों, उस सुरंग की ओर एक ट्रेन जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक सुरंग है एबी और उस सुरंग की तरफ एक ट्रेन जा रही है मस्ती में। ठीक है, कह रहा है सुरंग के अंदर एबी एबी के 2/5 भाग पर एक बिल्ली बैठी है। मतलब अगर सुरंग की लंबाई 5 यूनिट है, 5 मीटर है, तो 2 यूनिट की दूरी पर, 2 यूनिट की दूरी पर, सुरंग से 2 यूनिट की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर बिल्ली बैठी है। ठीक है, कह रहा है जब ट्रेन का हॉर्न बजा, कह रहा है कि जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी। बिल्ली भागी कह रहा है कि अगर बिल्ली एक ही तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन जो है बिल्ली को ए बिंदु पर पकड़ती है। कह रहा है कि अगर बिल्ली जो है बी की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को बी बिंदु पर पकड़ती है। कह रहा है ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा? ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये मान लीजिए सुरंग है। हमें क्वेश्चन समझना है, हम एक तीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये सुरंग हमारा ए और बी है। मान लीजिए दोस्तों ये सुरंग हमारा ए और बी है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसे सुरंग का नाम दिया है तो मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस सुरंग की लंबाई, दोस्तों ये हमारा सुरंग एबी है। ठीक है दोस्तों, इस सुरंग एबी पर, दोस्तों इस सुरंग एबी के अंदर 2/5 भाग पर एक बिल्ली बैठती है। मतलब अगर इस सुरंग की लंबाई जो है 5 मीटर है तो 2 मीटर की दूरी पर लंबी बैठती है। मान लीजिए इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, ये इस सुरंग की लंबाई कितनी है? मान लीजिए 5 मीटर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? 5 मीटर है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। इस सुरंग की लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है। तो 5 मीटर तो है इस सुरंग की लंबाई, लेकिन जो बिल्ली बैठी है वो 2 मीटर की दूरी पर बैठी है। हाँ, हाँ। मतलब देखा तो बिल्ली अगर वास्तव में यहाँ पर बैठी है 2 मील की दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो वास्तव में 3 मील का होगा, 3 मीटर का होगा। हाँ, हाँ। ठीक है दोस्तों, ये पूरी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर की है। जो सुरंग हमारा है वो 5 मीटर का है। अगर दोस्तों 2 मीटर की दूरी पर बिल्ली बैठी है, 2 मील की दूरी पर, दोस्तों दोस्तों सुरंग, दोस्तों 2 मील की दूरी पर 2 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 2 मीटर की दूरी पर बिल्ली बैठी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 2 मीटर होगी। मतलब वास्तव में बिल्ली यहाँ पर बैठी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? तो 3 मीटर होगी। हाँ, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? हो गया। दोस्तों ये जो सुरंग है, इस सुरंग की तरफ एक रेलगाड़ी जा रही थी। दोस्तों ये जो सुरंग हमारा है, दोस्तों ये जो सुरंग हमारा है, इस सुरंग की तरफ एक रेलगाड़ी जा रही थी अपने मस्ती में डोलते हुए। दोस्तों ये जो सुरंग हमारा है, इस सुरंग की तरफ एक हमारी रेलगाड़ी जा रही थी। एक मिनट रुक जाइए, मैं रेलगाड़ी को बना देता हूँ। ठीक है, रेलगाड़ी को बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सुरंग ये भी है, इसकी तरफ एक रेलगाड़ी जा रही है, इसकी तरफ एक रेलगाड़ी जा रही है और वो रेलगाड़ी जा रही है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक रेलगाड़ी बना लिया जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेलगाड़ी है इस सुरंग एबी की तरफ जा रही है, एबी की तरफ जा रही है। ये जो सुरंग एबी है इसकी तरफ जा रही है। मैं यहाँ पर हैंडल ही बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक मिनट, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो ट्रेन है, ये दोस्तों ये जो ट्रेन है ये भी सुरंग की तरफ जा रही है। ठीक है, अब दोस्तों ए बिंदु तो देखा जाए तो यहाँ पर एक हो गया। हाँ, सुरंग का ए बिंदु देखा, सुरंग का ए हिस्सा जो है इधर है और बी हिस्सा यहाँ पर है। हाँ, दोस्तों ट्रेन जा रही है, ट्रेन ने क्या किया? हॉर्न बजाया। ए बी सुरंग की तरफ जा रही थी ट्रेन, और ट्रेन ने क्या किया? हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाया तो बिल्ली जो है, बिल्ली के पास तो इतना दिमाग नहीं है किस साइड जाए किस साइड नहीं। हाँ, दोस्तों जब हॉर्न बजा तो ट्रेन, बिल्ली जो है इधर भागने की कोशिश की, 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 इधर भागने की कोशिश की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब हॉर्न, दोस्तों यहां से, दोस्तों एक मिनट बता, एक रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां से हॉर्न बजा। अब हॉर्न बजा तो बिल्ली क्या है? ए ए सिरे की ओर भागने की कोशिश करती है। अब जब ए सिरे की ओर भागने की कोशिश करती है तो ट्रेन जो है
दोस्तों ए सिरे की ओर भाग, 1 मिनट रुकिए मैं नीचे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों बिल्ली वास्तव में देखा जाए तो इस यहाँ पर इस हिस्से में बैठी है, हाँ लोग यहाँ। दोस्तों जब हॉर्न बजा तो बिल्ली वास्तव में ए सिरे की ओर भागने की कोशिश करती है। जब ए सिरे की ओर भागने की कोशिश करती है तो ये ट्रेन जो है वास्तव में बिल्ली को ए सिरे पर पकड़ लेता है, हाँ। मतलब देखा जाए तो जितने समय में बिल्ली जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंची है उतने समय में ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, हाँ। दोस्तों यदि ट्रेन बस दोस्तों यदि ट्रेन का हॉर्न बजता है तो ये 1 मिनट हुई कह रहा है कि अगर बिल्ली की तरफ 1 मिनट हुई कह रहा है कि जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी, कह रहा है अगर एक की तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन जो है बिल्ली को ए पर पकड़ लेती है, हाँ। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन का हॉर्न बजा। अब दोस्तों ए की तरफ अगर भागती है तो जो ट्रेन है वास्तव में ए बिंदु पर पकड़ लेता है, हाँ। मतलब जितने समय में ये 2 मीटर की दूरी तय की है, जितने समय में ये 2 मीटर की दूरी तय कर रही है उतने समय में ये यहाँ ट्रेन जो है यहाँ पर आ जा रहा है, हाँ लोग। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आगे कह रहा है अगर यही बिल्ली बी की तरफ भागना चालू करती है तो यही ट्रेन जो है बिल्ली को बी पर पकड़ लेती है, हाँ लोग। मतलब देखा जाए तो जितने समय में बिल्ली यहाँ पर पहुंचती है उतने समय में ट्रेन जो है 1 मिनट लगेगी। यहाँ पर ज्यादा वो हो गया है ना, लाइन वाइन खींच दिया हूँ तो हो सकता है दिक्कत आ जाए, हाँ। मतलब जितने समय में बिल्ली यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है बी सिरे पर उतने समय में जो ट्रेन है यहाँ पर पहुंचकर पकड़ ले रहा है, हाँ लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, बिल्ली अगर बी सिरे की ओर भागती है तो बिल्ली को ट्रेन जो है बी सिरे पर पकड़ लेता है। मतलब देखा जाए तो जितने समय में बिल्ली जो है यहाँ पर पहुंची है, यहाँ से यहाँ तक पहुंची है उतने समय में ट्रेन जो है यहाँ पर पहुंचकर पकड़ लेता है, हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, हमें पता है कि 2 मीटर दूरी तय करती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 मीटर की दूरी तय करने में अगर 2 मीटर दूरी तय दोस्तों अगर बिल्ली जो है 2 मीटर की दूरी तय करता है तो ट्रेन जो है वास्तव में ए को यहाँ पर पकड़ ले रही थी, हाँ। दोस्तों जब बिल्ली 2 मीटर की दूरी तय कर रही थी तो ट्रेन जो है वास्तव में उतने ही समय में यहाँ पर पकड़ ले रही थी, हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर बिल्ली 2 मीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं हो गया, हाँ। अब दोस्तों दूरी कितनी बची है, 1 मीटर की बची है, हाँ लोग। यहाँ अब दोस्तों 2 मीटर की दूरी तय करने पर ट्रेन जो है यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों फिर बिल्ली भागती है, दोस्तों अभी कितना दूर जाना है, 1 मीटर और दूर जाना है। दोस्तों जितने समय में 1 मीटर चलकर यहाँ पर बी सिरे पर आती है उतने समय में ट्रेन जो है यहाँ पर पकड़ लेता है, हाँ। मतलब देखा जाए तो जितने समय में बिल्ली जो है 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है उतने समय में ट्रेन जो है 5 मीटर की दूरी तय कर लेगा, हाँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 मीटर है, हाँ। दोस्तों जितने समय में बिल्ली 1 मीटर की दूरी तय कर रही है उतने समय में ट्रेन जो है 5 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है, हाँ। और समान समय में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या कहलाता है, चालों का अनुपात कहलाता है, हाँ। तो अगर बिल्ली द्वारा जितने समय में 1 मीटर की दूरी तय किया जा रहा है उतने समय में ट्रेन के द्वारा 5 मीटर की दूरी तय किया जा रहा है तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये बिल्ली और ट्रेन की चालों का अनुपात है, बिल्ली और ट्रेनों की चालों का अनुपात है। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में बिल्ली और ट्रेन की चाल का अनुपात नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि बताइए ट्रेन और बिल्ली का चाल का अनुपात। तो ये तो वास्तव में बिल्ली और ट्रेन की चाल का अनुपात है, तो ट्रेन और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा, 5:1 होगा, हाँ। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों थोड़ा सा ये फिगर की वजह से थोड़ा वैसा हो गया होगा लेकिन समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। दोस्तों दोनों जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज ये चैप्टर आपका अच्छे तरीके से समाप्त हो गया है। अब दोस्तों हम कल से करेंगे बोट एंड स्ट्रीम करेंगे और उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर समझ में आया है, जो कि मैंने बहुत बारीकी से समझाया है, हर चीज को मैंने खोल कर बताया है, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आपको बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत आने वाली नहीं है और आसानी से हम 3-4 क्लास में उसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी अंदाज के साथ। नमस्कार।